हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 32 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक अध्ययन विषय से और इसमें हम जिस विषय उपविषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है सरकार के स्तर, यानी कितने स्तरों पर सरकार कार्य करती है। आज हम उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि देश में सभी लोग एक साथ रहकर काम कर सकें। इसके लिए सरकार को सभी जरूरी इंतजाम करने होते हैं, जैसे सुरक्षा के लिए सेना, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस, स्वास्थ्य सेवाएं, यातायात सुविधाएं जैसे सड़क, रेल, हवाई जहाज आदि, डाक संचार, शिक्षा व्यवस्था, बैंक, बिजली, पानी तथा सभी नागरिकों के लिए भोजन इत्यादि, यानी इन सभी का इंतजाम सरकार को करना पड़ता है। सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी, कभी सोचा है? सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, जैसा कि हमने पिछली वर्कशीट में भी आपको समझाया था। जब हमने संघवाद के बारे में समझा था तो हमने ये भी समझा था कि सरकार 2 या 2 से ज़्यादा स्तरों पर कार्य करती है। जैसे कि अब आज हम इसके बारे में ही समझने वाले हैं कि जैसे स्थानीय स्तर पर, फिर राज्य के स्तर पर और राष्ट्र के स्तर पर, यानी 3 अलग अलग स्तरों पर सरकार कार्य करती है। अब इन 3 अलग अलग स्तरों पर सरकार कैसे कैसे कार्य करती है, चलिए एक बार जान लेते हैं। तो सबसे पहले निचले स्तर से शुरू करते हुए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले है स्थानीय सरकार, यानी कि जिसको हम एक छोटे से क्षेत्र की सरकार भी कह सकते हैं। एक राज्य में जिला स्तर पर लोगों की स्थानीय ज़रूरतों जैसे कि सड़कों की साफ सफाई, पार्कों, सामुदायिक भवनों तथा प्राथमिक चिकित्सालय का रख रखाव इत्यादि का इंतजाम स्थानीय स्तर की सरकार करती है। कहने का मतलब जो जैसे गांव में ग्राम पंचायत होती है और नगरों में नगर निगम होती है, यानी एक राज्य के एक हिस्से की सरकार, उसको हम स्थानीय सरकार कहते हैं, क्योंकि वो उस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बहुत अच्छे से जानती है, इसलिए वही सरकार वहां पर कार्य करती है। फिर है उससे ऊपर राज्य सरकार। राज्य सरकार किसी राज्य में लोगों की ज़रूरतों, यानी कुछ ज़रूरतों का इंतजाम राज्य सरकार भी करती है। जैसे राज्य में सड़कें कैसी होंगी, शिक्षा व्यवस्था क्या होगी, जिला अस्पताल, पीने के पानी आदि की व्यवस्था, ये सारी की सारी व्यवस्था कौन करता है? राज्य सरकार करता है। यानी अपने राज्य में जिन चीज़ों की ज़रूरतों को लोग चाहते हैं उसका इंतजाम सरकार करती है। यानी लोगों को जो जो ज़रूरत होती है ना, उसका इंतजाम कौन करेगा? सरकार करेगी। भाई सुरक्षा के लिए, अपने राज्य में सुरक्षा के लिए पुलिस का इंतजाम कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। शिक्षा का इंतजाम कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। ठीक है। इसी तरीके से सबसे ऊपरी स्तर पर होती है राष्ट्रीय सरकार। राष्ट्रीय सरकार क्या होती है? देखिए, कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिनका संबंध पूरे देश से होता है, जैसे कि देश की सुरक्षा, यानी इसमें अब एक राज्य की बात नहीं है, पूरे देश यानी सारे राज्यों की। तो जैसे पूरे देश की सुरक्षा के लिए कौन कार्य करेगा? राष्ट्रीय सरकार करेगी। मुद्रा कौन जारी करेगा? यानी करेंसी, यानी देश में मुद्रा कैसी चलेगी, 100 के नोट चलेंगे, 500 के नोट चलेंगे, ये इन संबंध में जो भी फैसला लिया जाता है वो राष्ट्रीय सरकार लेती है। रेल सेवा, अब रेल सेवा केवल एक राज्य की तो नहीं है, पूरे देश की है, इसलिए इसका इंतजाम कौन करेगा? राष्ट्रीय सरकार। ऐसे कार्यों का जो इंतजाम है वो राष्ट्रीय सरकार करती है। अब आपको समझ में आया कि एक क्षेत्र की समस्याओं को कौन निपटारा करती है? स्थानीय सरकार। फिर एक राज्य में जो समस्याएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, उनका इंतजाम कौन करेगा? राज्य सरकार। और पूरे देश में जो समस्याएं हैं, जो पूरे देश की ज़रूरतें हैं, उनको कौन पूरा करेगा? राष्ट्रीय सरकार। तो इस तरह से हमारे देश में सरकार 3 स्तरों पर कार्य करती है। तो अब आपके लिए अभ्यास के प्रश्न। नीचे दिए गए कथनों में से पहचानिए कि वे सरकार के किस स्तर से संबंधित हैं। कथन दे रखे हैं और यहाँ पर तीनों सरकार की चॉइस दे रखी है। जैसे पहला है, पश्चिम बंगाल सरकार का अपने राज्य में सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 में बोर्ड की परीक्षा लेने का निर्णय। ये कौन करेगा? पश्चिम बंगाल सरकार है और अपने राज्य में वो ऐसे करेगी, तो कौन करेगा? स्थानीय सरकार। स्थानीय स्तर पर होगा? नहीं, ये करेगी राज्य सरकार। तो इसका मतलब ये सही है। फिर दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में सार्वजनिक शौचालय बनाने का निर्णय, यानी
दिल्ली में भी एक खास एरिया में कोई सुविधा देने का जो निर्णय है वो कौन लेगा? स्थानीय स्तर। ठीक है ना। फिर हरियाणा सरकार का अपने राज्य में सभी किसानों को मुफ्त बिजली देने का निर्णय, हरियाणा सरकार यानी राज्य सरकार। फिर पटना में बच्चों के लिए पार्क बनाने का निर्णय। पटना क्या है? बिहार की राजधानी है, तो ये भी फैसला कौन लेगा? राज्य स्तर पर लिया जाएगा। और 1,000 रुपए का नया नोट शुरू करने का निर्णय। अब हर राज्य तो अपनी मुद्रा चलाता नहीं, पूरे देश में एक जैसी मुद्रा होती है, तो इसका फैसला कौन लेगा? राष्ट्रीय स्तर। इस तरीके से आपको इसको पूरा करना है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय, खास तौर से स्कूल जाते समय, अपना मास्क अवश्य लगाएं, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।